साबित करो। बिहार में बुलाएंगे इलेक्शन लागू करो। बिहार में बुलाएंगे इलेक्शन लागू करो। और जिसकी जितना संख्या शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज भी काफी हंगामा हुआ। सदन शुरू होने से पहले माले और आरजेडी के जो विधायक हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया। इनका कहना था कि स्मार्ट मीटर को लेकर और आरक्षण को लेकर लगातार हंगामा करते रहे। ये लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अडानी से कमीशन लेकर इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और यही वजह है कि आज स्मार्ट मीटर को लेके गांव में काफ़ी हिंसक झड़प हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो स्मार्ट मीटर को तत्काल इसको रद्द करने का और आरक्षण के बारे में इन्होंने कहा कि जो आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको इन्होंने कम कर दिया और ये अब कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जदयू की जो सरकार है यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के राह पे चल रहे हैं और बीजेपी जैसा कह रही है वैसा ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें और इनका कहना था कि अगर हमारी मांग को अगर नहीं पूरा किया जाता है तो हम सदन चलने नहीं देंगे। विश्व में देश की छवि बर्बाद हो गई, कलंकित हो गई। अडानी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है अमेरिका से, आप लोग जानते हैं। इस पर पूरे देश में पूरे विश्व में देश की छवि बर्बाद हो गई। अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बावजूद भी आज तक अडानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अडानी जैसे आर्थिक अपराधी को नरेंद्र मोदी की सरकार संरक्षण दे रही है और बचा रही है। आज देश की विदेश नीति के चलते देश अपने पड़ोसी देशों से अलग थलग पड़ चुके हैं। विश्व में देश की खिल्लियां उड़ रही है। ऐसी हालत में हम लोग विधानसभा चलेगा विधानसभा बिल्कुल हम लोग चाहते हैं चले। हम लोग का कार्य स्थगन है। आपको आरक्षण को लागू करने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए करने चाहिए। नीतीश कुमार की अब तक नाकामी साबित हुई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अभी तक वो वक्फ बोर्ड 2024 पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं और साथ साथ जो बच्चों को 65% आरक्षण गारंटी करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में जो शिक्षा को डालने की जो आवश्यकता है इसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। बिहार की जनता खामोश नहीं रह सकती है। बिहार की जनता तमाशा नहीं देख सकती है। हम लोग इन तमाम सवालों पर संयुक्त रूप से आज हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया है और बिहार सरकार पारित करे और संविधान की 9वीं अनुसूची में शिक्षा को लागू करे और 65% आरक्षण बच्चों को देने की पूरी गारंटी करे। नहीं तो सदन में हंगामा होगा। जोरदार ढंग से हम इसे लागू करवाएंगे। कि आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के अवसर पर बिहार के सरकार और केंद्र के सरकार संविधान को खत्म करना चाह रहा है। संविधान समाप्त करके ये नागपुरिया कानून लाना चाह रहा है। इसी के विरोध में आज महागठबंधन और तमाम विधायक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों सरकार में थे तो हम लोगों ने आरक्षण को दायरा बढ़ाने का काम किया और ये बीजेपी के लोग और अभी वर्तमान सरकार उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया और कोर्ट की दुहाई दे रहा है। इसलिए इन तमाम मुद्दे को देखते हुए, बिहार के जनहित को देखते हुए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को देखते हुए आज हम लोगों के सदन के बाहर प्रदर्शन है। और जब तक आरक्षण का जो हमने विधानसभा में हम लोगों ने दायरा बढ़ाया था तब तक उस आरक्षण को अगर दायरा नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। एकदम है। उनका नेता ललन बाबू क्या बोल दिया कि मुसलमान लोग वोट नहीं देता है। ये लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की चाल चलते हैं, दिखाने के कुछ करने के कुछ। ये लोग सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं कि हमें मुस्लिम प्रेम है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये लोग मुस्लिम विरोधी है और इस देश में फिर से ये लोग दंगा कराना चाहता है। बिल्कुल, हम तो जनता के बीच जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को सदन के पटल पर लाना चाहते हैं। बिहार के अंदर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनियां आरक्षण को मानने के लिए तैयार नहीं है। SC ST और अति पिछड़ा के उसमें आरक्षण नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आउटसोर्सिंग वर्क है उनमें आरक्षण को लागू करें। हम ये भी चाहते हैं कि आरक्षण जो 65% किया गया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए।
साथ ही हम चाहते हैं कि बिहार के हर गांव में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। तो ये नीतीश और मोदी सरकार जो अडानी अंबानी के रखेल बनी हुई है, जनता की आवाज को नहीं सुन रही है, तो हम तो आज सदन के अंदर इन सवालों को लेकर जा रहे हैं कि सरकार को इन बातों को सुनना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि अडानी के बारे में ये बात आ चुकी कि अडानी जहां जाता है मोटी रकम चंदा देता है, मोटी रकम कमीशन देकर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करता है। ये मोदी और नीतीश ने मोटी रकम लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज नतीजा है कि बिहार के आवाम जो है बिजली के नाम पर लूटी जा रही है और बिजली कंपनियां जो है अरबों खरबों जो है मुनाफा कमा रही है। हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो और 300 यूनिट फ्री बिजली बिहार के आवाम को मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।